हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वार मोटर राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको Yamaha FZ V3BS6 के डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फर्स्ट डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर कम फीचर्स देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू कंपटीशन। एफजी के कंपटीशन में आने वाले बाइक हैं, एक है एक्सट्रीम 160R, दूसरी है होंडा एक्सब्लेड 160, तीसरी बाइक आती है N160 पल्सर और चौथी बाइक है अपाचे RTR 164V और 162V भी आती है। तो ये सब बाइक जो कंपटीशन में आते हैं इससे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर, जैसे कि फ़ोन कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट तक देखने को मिल जाता है आपको। एफजी के अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता, इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर फ़ोन की कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। अगर चाहिए तो आपको FZS मॉडल लेना पड़ेगा जिसकी प्राइस आपको अलग से पे करनी पड़ती है और उसी के साथ आपको मोबाइल चार्जिंग के ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलते FZ V3 के अंदर। तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं देता और फीचर्स बहुत कम देता है, इसलिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है या फिर सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल के कम फीचर्स प्रोवाइड करना। दूसरा डिसएडवांटेज होता है FZ V3 का लैक ऑफ पावर इसके अंदर आपको 12.3 PS की 12.4 PS की मिलती है और टॉर्क भी आपको 13.3 से 13.4 न्यूटन मीटर का देखने को मिलता है। लेकिन अगर अपन इसे कंपटीशन से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही कम पावर देखने को मिलती है, क्योंकि अगर अपन अपाचे को देखते हैं तो वो लगभग 17.6 PS की देती है पावर और N160 को देखते हैं तो उसके अंदर आपको 16 PS की पावर मिलती है। यहाँ तक कि यूनिकॉर्न में भी इससे ज़्यादा पावर आती है, तो आपको लैक ऑफ पावर दिखेगा और आप हाईवे पर जब राइड करेंगे FZ V3 को तो आपको पिकअप बहुत कम महसूस होगा एज़ कम्पेयर टू अदर 160cc बाइक। और 150cc बाइक में भी देखेंगे तो आपको कम पावर देखने को मिलती है FZ V3 के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा 1.5 लाख के ऊपर आप प्राइस पे कर रहे हैं किसी बाइक के लिए और आपको पिकअप पसंद ना आए तो वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है किसी बाइक को लेना 1.5 लाख रुपए डालकर और पिकअप की कमी दिखेगी, हाईवे पर उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज लगता है और आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आप देख ही सकते हैं। अगर अपन अपाचे लेते हैं यही प्राइस सेगमेंट में तो आपको 162V भी मिलती है, 4V भी मिलती है। 4V के लिए ज़्यादा प्राइस पे करके लेंगे तो उसका जो थ्रस्ट है, उसका जो पिकअप है वो अलग ही लेवल पे है। 4.6 सेकंड में वो 0 to 60 कवर कर लेती है, जो कि अपनी जो FZ है इतना नहीं कर पाती। और अपाचे के अंदर राइड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू FZ, लेकिन आपको जो पावर और थ्रस्ट मिलता है, फीचर्स मिलते हैं, ओवरऑल राइड क्वालिटी मिलती है, एकदम आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चलाने जैसा मिलता है और वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है अपाचे 164V। FZ के अंदर आपको ये सब देखने को नहीं मिलता जो कि अपाचे 164V देती है, N160 देती है और यहाँ तक के एक्सट्रीम 160R में भी आपको ये सब फीचर्स देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर आपको पावर भी अच्छी देखने को मिलती है इसके कंपटीशन के दूसरे बाइक्स में। लेकिन FZ में आपको उतनी पावर देखने को नहीं मिलती। ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है Yamaha FZ सीरीज़ का। तीसरा डिसएडवांटेज है इसकी टॉप स्पीड। FZ V3 120 के ऊपर तो जाना मुश्किल ही है, 115 तक ही जा सकती है FZ V3, बहुत से बहुत जाएगी तो 116, 117। 120 के ऊपर इसके कंपटीशन के दूसरे बाइक चले जाते हैं, जैसे कि आपको बता दूं अपाचे 164V हो गई, एक्सट्रीम हो गई और यहाँ तक कि N160 भी 125 तक चले जाती है। तो प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो आपको एक कंपटीशन में यूनिकॉर्न मिलती है। यूनिकॉर्न भी टॉप स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं करती जितना ये करती है और इसके अलावा आपको देखने को मिलती है एक्सट्रीम इससे पिकअप में भी आगे है और टॉप स्पीड में भी आगे है। तो अगर अपन प्राइस को देखते हैं तो आपको वैल्यू फॉर मनी टॉप स्पीड में भी देखने को नहीं मिलती। एक तो पावर कम आती है, दूसरा टॉप स्पीड कम होने की वजह से आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। आप टॉप स्पीड करने जाएंगे तो ये 115 पे मैक्स आउट हो जाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी बाइक लेना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं तो आपको टॉप स्पीड भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती FZ V3 के अंदर। अगर आप FZS डीलक्स वेरिएंट भी लेंगे तो आपको उतनी टॉप स्पीड मिलेगी नहीं, क्योंकि सेम इंजन पर आते हैं तीनों बाइक। तो मैं कहूँगा अगर आपको टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप दूसरे बाइक को प्रेफर करो FZ V3 को छोड़कर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे इसकी टॉप स्पीड देखेंगे तब। नंबर 4 डिसएडवांटेज आता है इसका LED टेल लाइट ना होना। इसके अंदर आपको LED टेल लाइट देखने को नहीं मिलती।
तो एलईडी टेल लाइट इस सेगमेंट में दूसरे बाइक में सभी में देखने को मिलती है, सिर्फ यूनिकॉर्न के अंदर नहीं आती। हालांकि यूनिकॉर्न इससे सस्ती बाइक है। तो आप देखते हैं एक्सट्रीम को, तो एक्सट्रीम तो ऑल एलईडी सेटअप के साथ आती है, जिसके अंदर इंडिकेटर तक आपको एलईडी वाले मिलते हैं। लेकिन एफजी की आपके जो एफजी V3 आती है उसके अंदर आपको एलईडी टेल लाइट तक देखने को नहीं मिलती है, हैलोजन वाली टेल लाइट आती है, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगता है। क्योंकि प्रीमियम बाइक्स होती हैं, यामाहा की बाइक जो है थोड़ी प्रीमियम साइड होती हैं, तो उस हिसाब से आपको फीचर्स भी देना चाहिए यामाहा को। क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है इसके सेगमेंट के अंदर। MT-15 लेना पड़ेगा या फिर FZS V3 लेना पड़ेगा उसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे करके। तो FZ V3 आप लेने जाएंगे तो आपको एलईडी टेल लाइट देखने को नहीं मिलती, और ये एक डिसएडवांटेज लगता है मुझे। और आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन एलईडी टेल लाइट होना चाहिए था FZ V3 के अंदर। नेक्स्ट और फिफ्थ डिसएडवांटेज आता है इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, सर्विस कॉस्ट जो है, एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन थोड़ा हेवियर साइड आता है। हेवियर मतलब हेवियर तो बहुत ज़्यादा होगा, प्रीमियम साइड हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। जो बाइक ये लेने जाते हैं आपको ना पावर मिलती है ना टॉप स्पीड मिलती है, कम्यूटर बाइक जैसी लगती है बाइक चलाते समय। तो आपको जो है मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अपाचे, पल्सर, एक्सट्रीम, एक्सब्लेड। तो मुझे लगता है इसके अंदर सर्विस कॉस्ट कम होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके अंदर पावर ही नहीं आती, टॉप स्पीड भी नहीं आती। तो वो एक होता है। और दूसरा क्या होता है, पार्ट्स के अंदर आपको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता है। अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक तो अवेलेबिलिटी नहीं होती इनके पार्ट्स की, दूसरा ये होता है कि इसके पार्ट्स की जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर 160cc बाइक्स। ये एक डिसएडवांटेज होता है। बहुत सारे लोग कम मेंटेनेंस वाली बाइक समझ के FZ V3 को ले लेते हैं, लेकिन इसकी जो पार्ट्स की कॉस्ट आती है बहुत ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर 160 to 150cc बाइक्स। तो आपको क्लियरली बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है अपनी यामाहा FZ V3 का। लास्ट डिसएडवांटेज लगेगा, लेकिन डिसएडवांटेज है यामाहा का। यामाहा की जो आपको बाइक मिलती है, बाइक आप ले ले सकते हैं कहीं से भी, लेकिन आपको जो आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है उतनी अच्छी नहीं आती जितना होंडा देता है, हीरो देता है, या फिर TVS देता है, पल्सर का, बजाज की बात कर रहा हूँ। उतनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस आपको देखने को नहीं मिलती यामाहा ब्रांड की। और यहाँ तक कि आपको सर्विस सेंटर आपको छोटे छोटे गांव में नहीं मिलते, जितना आपको हीरो के मिलते हैं या होंडा के मिलते हैं, बजाज के मिलते हैं, उतना आपको सर्विस सेंटर ऑल इंडिया देखने को नहीं मिलते। तो सर्विस कराने में दिक्कत आती है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है यामाहा की बाइक लेने का, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपको आफ्टर सेल सर्विस दूसरे कंपनी जैसी देखने को नहीं मिलती। बाकी कंपनी अच्छे रिलायबल बाइक बनाती है, थोड़े बहुत डिसएडवांटेज आते रहते हैं। डिसएडवांटेज आने से FZ V3 पूरी ही ख़राब नहीं होती। इसके एडवांटेजेस के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। FZ V3 स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादातर डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं FZ V3 के अंदर। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको 6 डिसएडवांटेज बताए यामाहा FZ V3 BS6 के बारे में। आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देखने को मिल जाएगा। और कोई भी बाइक का रिव्यू करना हो तो आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, आपको रिव्यू देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।